ये जो ऊपर ऊपर से इतनी शरीफ बन रही है ना, सब पता है मुझे इनका। वरना अपने इलाके से भागी क्यों थी? ताकि यूं यूं करके बाल सुखा सके। वरना शैम्पू करने से तो बदकिरदार हो जाती हैं आप। क्यों? मैं तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहिए। मर्दों के सामने गीले बाल झाड़ झाड़ के सुखाएंगी तो वो तो देखेंगे ना। इसमें उन गरीबों का क्या कसूर है? अगर औरत बुर्का पहन के भी चले जाए ना तो आवारा मर्द उसको घूर घूर के देखता है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना आदमी के सामने बाल खोलकर। मैं उसके सामने नहीं गई थी। अच्छा, तो अभी कौन ऐसे ऐसे करके बाल सुखा रहा था छत पर? तमीज से बात करो, मैं कपड़े सुखाने गया था। सादिया को तो तमीज का पता ही नहीं है। सीधी बात करती है सादिया, बेशक कुछ हो जाए। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ज्यादा उसको फंसाने की जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा काम ही नहीं है कि ऐसे आवारा मर्दों को बॉयफ्रेंड बनाता फिरे। हाँ, ये जो ऊपर ऊपर से इतनी शरीफ बन रही है ना, सब पता है मुझे इनका। वरना अपने इलाके से भागी क्यों थी? ताकि यूं यूं करके बाल सुखा सके। वरना शैम्पू करने से तो बदकिरदार हो जाती हैं आप। क्यों? मैं तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहिए। नूसी मैडम, हमारा ऐसा आदत ही नहीं। मुझे क्या उस लड़की से, पर उसने मेरे पे इल्जाम लगाया जो मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। हाशमत जी जाने देना, सादिया छोटी है अभी। वही तो, मैं उससे 3 दर्जा बड़ी होगी। पर बड़ा को कोई इज्जत भी तो होता है ना। इतना गंदा आदमी के साथ घूमती है, जिसको अपना इज्जत का परवाह नहीं है। मैं कौन होता हूँ उससे सवाल करने वाली? हाशमत जी, उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, जाने दें आप। अपना इज्जत बेच के कौन सा मजबूरी पूरा होता है? ये लड़कियां ये मर्दों को खुश करके, उनका सहारा लेके, उनके साथ गलत काम करके तरक्की करता है। तू ऐसा तरक्की। हाशमत जी, अपनी खुशी से तो ये सब कुछ कोई भी नहीं करता, और अगर इन मर्दों को खुश नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देंगे हमें। खुद पे भरोसा हो ना तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान को खुद मजबूत होना चाहिए। और अगर कोई इतना मजबूत ना हो तो फिर उसे घर पे बैठ के अपना खावन का पैर दबाना चाहिए। मेरी बचपन से ही आदत है लड़ाई डालने की, मगर कभी भी गलत लड़ाई नहीं डाली है मैंने। बेशक चेक कर ले आप पीछे से। ये जानती है अम्बर जी मेरी फैमिली को। कॉल करके पूछे मेरी मम्मी जी से कि सादिया है लड़ाकी, वो बोलेंगी यस बहुत लड़ाकी है, मगर कभी भी नाजायज लड़ाई नहीं डाली है मैंने। जब मेरी हैबिट ही नहीं है तो। अच्छा बस करो, ये रोना धोना तो बंद करो। ये भी मेरी हैबिट है, गुस्सा आए तो रोना नहीं रुकता मेरा। देखो सादिया, ये वुमेन्स हॉस्टल है और यहाँ इस किस्म के मर्द। किस किस्म के मर्द? बॉयफ्रेंड है जी मेरा, उसने तो आना ही है। जबरदस्ती का बॉयफ्रेंड? हाँ, यही समझ ले। आपसे ज्यादा प्रीति हूँ मुझे, सच्ची बात है, मगर फिर भी मुझे ऐसा ही बॉयफ्रेंड मिल रहा है तो क्या करे आप? आराम से बात करो ना,
आराम से, हौसला। स्टाइल है जी मेरा, जरा बहुत सा आराम से ही कर रही हूँ। ये अजीब सा छिचोरा मीन सा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तुम डंप करेगा एक दिन तो पता चलेगा। जो भी करेगा मेरे साथ करेगा ना, किसी और को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सादिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जिससे मिलना है तुम मिलो, लेकिन ये हॉस्टल है, यहाँ पे और लोग भी रहते हैं। इस तरह चीखना चिल्लाना लड़ाई झगड़ा ये यहाँ पे नहीं हो सकता, समझ आइए तुम्हें? इस किस्म का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। यही तो बात है सारी। मेरा बॉयफ्रेंड इस हॉस्टल में नहीं आ सकता, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आधी रात को गुलदस्ता लेके आ सकता है। नॉट फेयर बात नहीं है जरा? मेरा बॉयफ्रेंड जरा चीप सा है तो एतराज है आपको। मर्द तो मर्द होता है ना नुसी मैडम, फर्क तो नहीं होता। मस्कारा तो नहीं पहला? नहीं। वाटर प्रूफ है ना? कह तो ठीक रही है, नॉट फेयर बात तो है। अब ऐसे फजूल से लोग तेरे घर आने लगेंगे। आज पिक एंड ड्रॉप करने आए, कल तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठे होंगे। जुल्फी भी तो बैठता है मेरे ड्राइंग रूम में, बल्कि वो तो घर में कहीं पर भी। लूसी, वो जुल्फी है, कोई राह चलता आवारा आदमी नहीं है, और तुम उसे बरसों से जानती हो। जानती हूँ मैं उसे। जितना भी जानती हो, ये तो जानती हो ना कि वो जुल्फी है, ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। और ये कैसे पता? क्या हो गया है नूसी, तुम जुल्फी पे शक कर रही हो? मतलब जुल्फी पे? देखो, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग बात है, मगर मुझे पता था कि जुल्फी मेरे साथ ये करे। तुम्हें पता था? ही वॉज स्टक नूसी। वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी भी मजबूरी थी। हाँ, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सादिया की भी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? वो आगे बढ़ना चाहती है, उसने ख्वाब देखे हैं। ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है मेरा ख्याल, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अगर इंसान एम्बिशियस हो जाए तो वो उसकी चॉइस है। और अगर आपके रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर क्या करे इंसान? ख्वाब देखना छोड़ दे, है ना? नूसी, लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज का नाम है। इंसान को हर चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है। ख्वाब कौन नहीं देखता? मेरे भी ख्वाब थे, पर क्या हुआ? मेरा हस्बैंड अपनी इनसिक्योरिटी में इतना पोजेसिव है कि वो मुझे आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, पर बिना किसी हैंकी पैंकी किए उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो फिर तुम बताओ, ये तुम्हारी चॉइस है या मजबूरी? चॉइस या मजबूरी?